भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। ब्राह्मण होकर कूदे फंदे, कोरा नाद कड़कड़ाहट फंद है। अब ब्राह्मण आपको बता दिया, कोई विशेष जाति विशेष को नहीं कहा मालिक ने, केवल तो ये गलतियां करते हैं। आज तो मेरे ख्याल 1% भी ब्राह्मण वर्ण के लोग इस पंडिताई तो 100% पुरुष के 1% भी नहीं है जो काम ये करते हैं। उस समय जब करते थे सारे ही करते थे और सारे नरक में जाते, तो गरीबदास जी तो क्लियर बात कह रहे हैं, भाई ये गलत है। इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहन इन नकली ब्राह्मणों को, नकली भक्तों को, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए नकली भक्तों को, नकली ब्राह्मणों को, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, कोऑर्डिनेटरों को, अन्य संगत जो आंखें बंद करके इनके कुकर्मों में इनका साथ दे रही है, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी ज्योति पाठ का पैसा देके अपने भी संगत कर्म फोड़वा रही है और इनको भी कर्म फोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए हम लोग बारंबार इनको समझाते हैं, लेकिन इनको हम अच्छे नहीं लगते। जैसे कबीर परमात्मा 650 साल पहले आए, उन्होंने नकली ब्राह्मणों को, नकली पंडितों को, मुल्ला काजियों को बहुत समझाया, उनकी गलत साधनाओं के विषय में बताया, लेकिन वो परमात्मा से द्वेष करते थे, परमात्मा को बुरा भला कहते थे। गरीबदास जी भी इसी प्रकार लोगों की आत्म कल्याण के लिए समझाते थे, लेकिन वो उनमें दोष देखा करते थे। और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान भी दुनिया को खूब समझा रहे हैं, लेकिन इनके खुद के भगत ही नहीं समझ पा रहे। अब 2014 बरवाला कांड के बाद जब से परीक्षा का समय चल रहा है, हम संगत को समझा रहे हैं, जो कुकर्म ये नकली भगत, नकली ब्राह्मण गुरुदेव के परिवार वाले संगत से करवा रहे हैं, इन कुकर्मों के बारे में हम समझा रहे हैं कि भाई ये बैदा है, बैदा, बैदा यानी व्यर्थ। जो जो कर्म तुमसे करवाए जा रहे हैं, उन कर्मों को करने के आदेश गुरुदेव के सत्संगों में कहीं भी नहीं है, गुरुदेव की पुस्तकों में कहीं भी नहीं है। इसलिए ये सब बैदा है, बैदा, तुम्हारा समय बर्बाद किया जा रहा है। जिस प्रकार गुरुदेव भगवान ने नकली आन उपासनाओं के, नकली आन उपासना करने वाले साधकों की साधनाओं के विषय में बताया ना कि ये क्या क्या साधना करते हैं, दुनिया को लगता है 1 नंबर के भगत हैं, लेकिन ये तो अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं, कांटे। तो उसी प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन समझा रहे हैं कि आज बरवाला कांड के बाद गुरुदेव की गैर हाजिरी में गुरुदेव का परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, तुम संगत वालों से जो कुकर्म करवा रहे हैं, ये सब बैदा है, बैदा। और एक भगत भाई ने इस बैदे के अंग को किस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के कुकर्मों के ऊपर फिट किया है। गुरु वचनों को भूले भाई, मन मर्जी करते चतुराई, झूठे आदेशों को रखते, संगत को जी भर कर ठगते। क्या कर रहे हैं ये गुरुदेव के परिवार वाले? सारे काम बैदा कर रहे हैं, व्यर्थ के काम कर रहे हैं, संगत से करवा रहे हैं। क्या क्या काम करवा रहे हैं? गुरु वचनों को भूले भाई, मन मर्जी करते चतुराई, झूठे आदेशों को रखते, संगत को जी भर कर ठगते। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलेदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। जब कोई सवाल करता ना कि तुम्हें क्या पता कि गुरुदेव का परिवार ये गलत कर रहा है, कोऑर्डिनेटर जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, तो हम सत्सेवक कहते हैं कि हमने अपने सतगुरुदेव भगवान को पहचाना है, उनके ज्ञान को समझा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि तुम आश्रम वाले आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में जो भी कुकर्म कर रहे हो, ये सब वैदा है, वैदा। राजनीति ये करते भाई, इनके अंदर मान बढ़ाई, गुरु ने हमको सीख बताई, राजनीति है नरक की खाई। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलेदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। जो गंदी राजनीति भगत समाज से करवाई जा रही है, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को बैठाया जा रहा है, पार्टी विशेष को वोट डलवाए जा रहे हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जेजेपी, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जबकि गुरुदेव के सत्संगों में, पुस्तकों में तो गंदी राजनीति के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो ये सारे के सारे बैदा कर्म हैं, व्यर्थ के कर्म हैं, जो गुरु के परिवार के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा संगत से करवाए जा रहे हैं। कल को परिणाम भोगने पड़ेंगे।
नेता मंत्री और अधिकारी, इनसे इनकी पक्की यारी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, बीच में पिसती संगत सारी। यो भी बैदा है बेदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। बताओ, परमात्मा तो कहते हैं कि दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। और ये गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर जबरदस्ती राजनेताओं के तलवे चाटते हैं, इनकी रैलियों में जाते हैं, इनको निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, जी हम देसी घी का भंडारा कर रहे हैं, देसी घी का भंडारा कर रहे हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी ने कभी 30 साल में करोथा आश्रम में, बरवाड़ा आश्रम में कभी पर्चे बंटवाए क्या? निमंत्रण पत्र भिजवाए क्या? अपने भक्तों को दुनिया की चापलूसी करने के लिए उनको हाथ जोड़ जोड़ के आश्रम में लाने के लिए कहा क्या कि चलो जी बरवाड़ा आश्रम में देसी घी का भंडारा है, देसी घी का भंडारा है? कभी किसी ने लड्डू जलेबी बर्फी खाए क्या बरवाला आश्रम में, करोथा आश्रम में? ये संतों का भोजन है क्या? ये सत्संगों का भोजन है क्या? ये तो बकवादियों का भोजन है, बकवादियों का भोजन, जो लगभग हर समागम में शुरू कर दिया गया इन फर्जी आश्रमों में। तो इनकी यारी दोस्ती नेता मंत्री और अधिकारियों के साथ में है। भक्तों को तो ये गालियां निकालते हैं, लठ मारते हैं, और राजनेताओं के ये तलवे चाटते हैं। तो ये तो काल के दूत हैं गुरु जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर जो आम संगत का फायदा उठा रहे हैं। संगत का ये करते भक्षण, दान का पैसा जाट आरक्षण, गुरु वचनों को भूले भाई, संगत की धजियां उड़वाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। संगत का ये करते भक्षण, अब संगत का भक्षण ही कर रहे हैं ये, क्योंकि संगत इनके पीछे आंख बंद करके चल रही है, ये सारे कुकर्म कर रहे हैं, इसलिए संगत की मर्यादा टूट रही है। मर्यादा टूटने से काल का अटैक हो रहा है, काल का दाव लगा रहा है, एक्सीडेंटों में अकाल मौत हो रही है, जहर खा खा के मर रहे हैं, फांसी खा खा के भगत मर रहे हैं। परमात्मा उनका बचाव कर नहीं रहा, क्योंकि मर्यादा में इनको किसी ने छोड़ा नहीं। तो जाट आरक्षणों में भक्तों का पैसा देना, भक्तों को बैठाना, ये गुरु वचनों को भूल चुके हैं पूरी तरह से। तो कहते हैं सारे वैद्य कर्म कर रहे हैं, व्यर्थ के कर्म कर रहे हैं आश्रम वाले वर्तमान में। रक्तदान का शिविर लगाते, भक्तों का ये खून बहाते, लहू भगत का पीते भाई, आगे पिशाच की योनी पाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। ये रक्तदान दे दान के शिविर लगवा रहे हैं। तुम्हारे बाप ने, सतगुरु रामपाल जी ने 30 साल में कभी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, सतलोक आश्रम करोथा में कभी रक्तदान के शिविर लगाए क्या? कभी दे दान के शिविर लगाए क्या? सरकारी गाड़ियां ब्लड बैंक की बुलवाई क्या? अरे भक्तों का खून तो राक्षस पीते हैं, राक्षस। और यहाँ तो भगत भक्तों का खून पी रहे हैं, क्योंकि भगत के भेष में भेड़िए घुसे हुए हैं गुरु जी के परिवार वाले। ये कोऑर्डिनेटर, ये भगत नहीं, ये भगत के वेश में भेड़िए हैं, भेड़िए। गुंडों की सीबीआई जांच कराते, धरने पर भक्तों को बैठाते, पाप कारण से डरते नाही, जम इनकी फिर करे कुटाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। बताओ, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, यानी गुंडों का समर्थन। ये भगत कहां रह गए? गुंडों का तो गुंडे समर्थन कर सकते हैं, भगत नहीं कर सकते। तो राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कर दिया। 5 लाख रुपया राजपूत करणी सेना को चंदे के रूप में दे दिया। तो ये भगत कहां रहे गुरु जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर? ये तो गुंडे हैं, गुंडे, भगत नहीं है। जाट आरक्षण चंदा देकर, जातिवाद को कंधा देकर, जातिवाद की मुहिम चलाते, जाटों को ये खूब रिझाते। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। जाट आरक्षण में चंदा दे दिया करोड़ों रुपए में भक्तों के ज्योति पाठ और दान का, और जातिवाद को कंधा दे रहे हैं। जातिवाद को, अभी भी जाट जाति इनके खून खून में बसी हुई है, निकली नहीं अभी। ये जातिवाद का जहर अभी गुरुजी के परिवार के जो है लहू में बसा हुआ है। ये अभी भी अपने आप को जाट मानते हैं, भगत नहीं मानते। ये केवल झूठा प्रचार करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, लेकिन खुद अभी ये जाट है, जाट। तभी तो अपने समाज वालों के लिए सारे काम कर रहे हैं ये।
हैं? अगर किसी गौशाला में भंडारा लगाएंगे तो इनके समाज की, अगर ये किसी की धर्मशाला बनवाएंगे तो इनके समाज की। सारे काम अपने समाज के लिए कर रहे हैं, जाट समाज के लिए। आरक्षण में जाके बैठे तो जाटों के आरक्षण में। और एक चीज नोट करना, ये जितने भी बड़े बड़े लोगों के पैर पकड़ पकड़ के, उनके जीभ से तलवे चाट चाट के जो इन्हें देसी घी के भंडारों के नाम पर आश्रम में लाते हैं ना अपनी मान बढ़ाई के लिए, कि वो आकर दो शब्द कहेंगे। अब आश्रम में आकर तो आश्रम की बढ़ाई करनी पड़ेगी भैया। फिर उस वीडियो को हम बाहर डालेंगे, लोग वीडियो देखेंगे और आश्रम में आएंगे। ये जितने भी लोग ये पकड़ पकड़ के लाते हैं, कोई पुराना सरपंच, कोई नया सरपंच, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई क्या, ये सब जाट। कोई भी दानक, कोई भी चमार आपको नहीं मिलेगा। देख लेना जितने भी आएंगे, कोई कुंडू, कोई बुंडू, कोई एलावत, कोई कलावत, कोई फलाना, कोई दिखना, सारे जाट भाई मिलेंगे। अन्य जाति वालों को आश्रम में नहीं बुलाते ये, क्योंकि इन्होंने तो अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर यहीं पे गधा कुत्ता बन के घूमते रहना इनको। तो कहते हैं जाट आरक्षण में चंदा देकर, जातिवाद को कंधा देकर। जाट आरक्षण का समर्थन क्यों किया गुरुजी के परिवार ने? केवल जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, केवल जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। यदि जाटों के अलावा कोई और जाति वाले आरक्षण कर रहे होते, ये बीच में जाके नहीं कूदते बिल्कुल भी। अभी इनके खून में जातिवाद बसा हुआ। ये भगत नहीं बने अभी, ये भगत के भेष में भेड़िए जो बाकी संगत का सत्यानाश कर रहे हैं। लाठी डंडे हाथ में लेकर गुंडागर्दी हुक्म जमाते, संगत को ये कोऑर्डिनेटर माँ बहन की गालियां सुनाते। अभी आपको गालियां सुनाऊंगा तो आप मोबाइल बंद कर दोगे। ऐसी भयंकर भयंकर गालियां जो आप अपनी बहन बेटियों के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकते। ये गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये हम भक्तों को देते हैं, साथ संगत वालों को। और साथ संगतियों में ले लेके डंडे आ जाते हैं भक्तों को मारने के लिए, पीटने के लिए। इस दास के ऊपर 2 बार इन्होंने जानवरों की तरह हमला किया, लेकिन परमात्मा ने बाल बाका नहीं होने दिया। अपनी तरफ से तो ये मार के चले गए थे। बड़े तबीब को छोड़ के मूर्ख अस्पताल की नींव भराते, भक्ति की तुम नींव न भरते, अपनी सवा से व्यर्थ गवाते। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलेदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। बड़े तबीब को छोड़ के मूर्ख और आश्रमों में अस्पताल की नींव भराते। बड़ा तबीब कौन? तबीब यानी वैद, डॉक्टर। तो सबसे बड़ा तबीब है सतगुरु, जो केवल अपने आशीर्वाद से, अपनी भक्ति से बड़े रोग को काट रहा है। तो कहते हैं उस बड़े वैद को तो भूल गए, अपने गुरुदेव भगवान की समर्थता को तो भूल गए, और आश्रमों में 10-10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल बना रहे हैं। अभी ये हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो कहते हैं बड़े वैद को छोड़ के मूर्ख अस्पताल की नींव भराते, भक्ति की तुम नींव ना भरते, और अपनी सवा से व्यर्थ गवाते। अरे भक्ति करने का समय था ये, इन आश्रमों को बनाने में, पत्थरों में पैसा और समय बर्बाद करने में नहीं था ये। बेचारी भोली भाली संगत को मजदूर बना दिया, सारा दिन पत्थर ढो रही है, ईंट ढो रही है। अरे मजदूर तो हम पहले ना बने हुए थे काल के, अब इन आश्रमों में भी संगत को लाके मजदूरी पे लगा दिया। अरे भक्ति का समय था, बेचारों को मजदूर बना के छोड़ दिया। आश्रमों में कुश्ती कबड्डी घना गिनौना काम कराते, ज्ञान के सागर जगत गुरु को जी भर के बदनाम कराते। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलेदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु चीने न्यू जाण्या। अब गुरुजी का बड़ा लड़का वीरेंद्र पाल, बताओ धनाना गांव में कबड्डी के मैच को 31,000 रुपए दे रहा है, खेलों को बढ़ावा दे रहा है। जो खेल भगत का समय बर्बाद करते हैं, संवासे नष्ट करवाते हैं, कबड्डी की टीम को 31,000 रुपए दे रहा है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, गुरु का बड़ा लड़का वीरेंद्र। तो बताओ क्या कर रहे हैं ये? ट्रॉफी दे रहा है, आश्रम से चाय पानी और खाने की व्यवस्था कर रहा है, और करा आगे भी बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। आश्रमों में कुश्ती कबड्डी घना गिनौना काम कराते, ज्ञान के सागर जगत गुरु को जी भर के बदनाम कराते। ये खुद अपने गुरुदेव भगवान की बदनामी का कारण बने हुए हैं। आज उनकी पीठ पीछे उन्हीं का नाम बताकर खुद भी कुकर्म कर रहे हैं काल प्रेरणा से, और संगत के भी कर्म फुड़वा रहे हैं अपने पीछे लगा के।
भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।